बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक दोस्त ने ख्वाहिश की थी कि नमाज के ताल्लुक़ से भी कुछ वीडियो बनाइए, तो उसी सिलसिले में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा सुनिए और आगे ज़रूर शेयर करिए। और इस वीडियो में सबसे छोटा लेकिन सबसे दर्दनाक किस्सा भी सुनाऊँगा। क्या है वो किस्सा? चलिए किस्से की तरफ जाते हैं। और जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नुमी जहन्नुम में जाएंगे, तो जन्नती को याद आएगा कि अरे मेरा फ़लाँ शख्स दोस्त था, फ़लाँ रिश्तेदार मेरा दोस्त था, वो यहाँ क्यों नज़र नहीं आ रहा। वो देखेगा, उसे कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो उस जन्नती से कहा जाएगा कि तुम्हारा वो दोस्त, तुम्हारा वो जानने वाला, तुम्हारा वो रिश्तेदार यहाँ नहीं है, वो तो जहन्नुम में है। क्या तुम उसे देखना चाहोगे? तो उस जन्नती को बताया जाएगा वो जहन्नुमी दोस्त जहन्नुम में जल रहा होगा। तो जन्नती जब उस जहन्नुमी को देखेगा जहन्नुम में, तो सवाल करेगा उस जहन्नुमी से। क्या सवाल करेगा? वो रब का कुरान उस जन्नती के कौल को नकल करता है। वो जन्नती उस जहन्नुमी से पूछेगा, मा सलकाकुम फी सक़र, हाँ तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नुम में दाखिल कर दिया? अरे तुम तो भले अच्छे भले लगते थे दुनिया में। मा सलकाकुम फी सक़र, तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नुम में दाखिल कर दिया? अल्लाहु अकबर। वो जवाब में कहेंगे, क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, हाय अफसोस हम नमाजियों में शामिल न थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। जहन्नुम में वो लोग इसीलिए चले गए, नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज तो पढ़ते थे, मुसलमान, जाहिर सी बात है वो मुसलमान ही होंगे, नमाज तो पढ़ते थे लेकिन पाबंदी से नहीं पढ़ते थे। मसलन जुमा पढ़ लिया, कभी ईद की नमाज़ पढ़ लिया, या फिर कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई नमाज तो वो पढ़ ही लेता है, लेकिन पाबंदी से नहीं पढ़ते। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि कामयाब हो गए वो मोमिनीन जो नमाज़ों को खुशू के साथ क़ायम करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क़ायम करते हैं नमाज़ों को। सुभान अल्लाह। तो ऐसे नमाजियों को खुशखबरी सुना दीजिए, उनके लिए जन्नत है और हमेशा की जन्नत में रहेंगे। और एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए, ऐसे लोगों को गुमराही की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अल्लाहु अकबर। नमाज का वक्त हो रहा है, आज़ान की आवाज़ कान में गूंज रही है, अनजानी मार कर आगे निकल जाना, ये अल्लाह से दूर भाग रहा है इंसान, नमाज़ों को जानबूझकर तर्क कर रहा है। तो ऐसे लोगों को गुमराही की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसी आयत में अल्लाह ने कहा, हाँ जिसने तौबा कर ली, सुभान अल्लाह, जिसने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह की और अमल नेक करने में लग जाए, तो फिर ऐसे लोग जन्नती है, हमेशा की जन्नत में रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ एक हदीस भी बयान करना चाहूँगा। मुस्नद अहमद की ये हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा से नमाज के बारे में ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज को पाबंदी से पढ़ता है तो नमाज उसके लिए रोशनी, दलील और नजात बनेगी, और जो नमाज को पाबंदी से नहीं पढ़ता, ना उसके लिए कोई दलील होगी, ना कोई नजात होगी और ना ही रोशनी होगी। और ऐसा बेनमाजी, उसी हदीस में मौजूद है, ऐसा बेनमाजी क़यामत के दिन फ़िरौन, क़ारून, हामान और उमैया इब्न खल्फ के साथ उठेगा। अल्लाहु अकबर। नमाज़ों को जानबूझकर छोड़ने वालों, क़यामत के दिन तुम फ़िरौन, क़ारून, हामान और उमैया इब्न खल्फ के साथ हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदे और उसके कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज है। अगर इस फ़र्क को आप हटा देंगे तो फिर कई के मुसलमान रहेंगे मेरे भाई, कई के मुसलमान रहेंगे। और वो जो मुस्नद अहमद की हदीस है, ना उसके लिए कोई रोशनी, ना कोई दलील, ना कोई नजात। पुलसिरात का रास्ता जब लगाया जाएगा जहन्नुम के दोनों सिरों पर, तो वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बाल से बारीक तलवार से तेज़ होगा। उस रास्ते को पार करना होगा और वो रास्ता अंधेरे में डूबा होगा, वहाँ आपको रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो नमाज आपके लिए रोशनी बनेगी, दलील बनेगी और नजात बनेगी। और नमाज नहीं पढ़ने वाले उस रास्ते को कैसे पार कर पाएंगे? सोचो तो सही। थोड़ी सी दुनियावी मसरूफियात के लिए नमाज़ों को छोड़ रहे हो, ज़िक्र व अस्कार को, अल्लाह को भुला बैठे हो। गाफिल मत हो जाओ। मैदान महशर में जब दिन
50,000 سال کا ہے ایک دن، اس دنیا کے 60 سال کی زندگی کو اگر کمپیئر کرو گے اس دن سے، صرف 3 منٹ کی یہ 60 سال کی زندگی ہے، وہ 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں یہ 3 منٹ کی زندگی میں ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ کر دے یا رب۔